नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई पुलिस जिस तरह से राज कुंद्रा के खिलाफ सबूत होने के दावे कर रही है, क्या उसके बाद राज कुंद्रा लंबे नप जाएंगे? राज कुंद्रा के खिलाफ जो पर्याप्त सबूत मिलने के दावे पुलिस कर रही है, जिसमें राज और उसके पार्टनर के साथ पॉर्न कंटेंट को लेकर हुई व्हाट्सएप चैट, आरोप लगाने वाली लड़कियों के बयान से लेकर राज कुंद्रा के प्लेटफॉर्म की 70 अश्लील फिल्में तक शामिल हैं। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि शिल्पा शेट्टी की इस पूरे मामले में कोई भूमिका है या नहीं, क्योंकि वो सिर्फ राज कुंद्रा की पत्नी ही नहीं बल्कि राज कुंद्रा की कई कंपनियों में डायरेक्टर भी हैं। तो क्या यह संभव है कि पति नाक के नीचे पोर्नोग्राफी का धंधा कर रहा हो और उसके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व रहने वाली बीवी को पता ही ना हो? कानूनी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये राज और शिल्पा उसी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं जहां सड़क पर सलमान खान की बिना ड्राइवर की गाड़ी सोते हुए लोगों को कुचल देती है और कानून को पता ही नहीं चल पाता कि गाड़ी कौन चला रहा था। जहां दबंग स्टाइल में चिंकारों को गोली किसने मारी, ये ओपन सीक्रेट भी कानून को पता नहीं चल पाता। जहां दीपिका पादुकोण की मोटी और पतली सिगरेट हैश है या नहीं, ये आज भी पुलिस के लिए पहेली है। जहां साजिद खान जैसे प्रोड्यूसर पर सरेआम गंदी हरकत का आरोप लगाने वाली शर्लिन चोपड़ा और रचेल जैसी 7 एक्ट्रेसेस चीख चीख कर चुप हो जाती हैं और कोई कुछ नहीं बोलता, वहां राज कुंद्रा जैसा एंग्लो इंडियन अरबपति बिजनेसमैन भारतीय कानून के जाल में फंसेगा क्या? इसका जवाब आपको जेल की सलाखों के पीछे कैद राज कुंद्रा के एटीट्यूड से पता चल जाएगा, जो फिलहाल मुंबई पुलिस रिमांड पर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज कुंद्रा पुलिस के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। खबर के अनुसार राज कुंद्रा से पुलिस जो पूछताछ कर रही है वो उसका सही से जवाब नहीं दे रहा। शायद राज कुंद्रा को ऐसा लग रहा है कि वो जेल से छूट ही जाएगा, तो फिर पुलिस का सहयोग क्यों करे? हालांकि पुलिस का दावा है कि उसके पास राज के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो राज के लिए बचना आसान नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुलिस का सहयोग ना करके राज पत्नी शिल्पा शेट्टी को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। वो भले ही शिल्पा शेट्टी को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी खबरें लगातार आ रही हैं कि मुंबई पुलिस शिल्पा से भी पूछताछ कर सकती है। इस बीच इसी मामले में फरार एक आरोपी यश ठाकुर ने आरोप लगाते हुए यह दावा किया है कि राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर को 25 लाख रुपए की घूस दी थी। अब पिछले दिनों जिस तरह से मुंबई पुलिस का वसूली कांड सामने आया है, उसे देखते हुए यह माना भी जा सकता है कि राज कुंद्रा ने घूस दी होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि घूस लेने के बाद भी राज कुंद्रा को क्यों गिरफ्तार किया गया? ये तो चीटिंग है। खैर, इसका जवाब तो राज कुंद्रा ही दे पाएगा और वो फिलहाल जेल में है। हम तो सिर्फ यही अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद वसूली गैंग की पोल खुलने से जो बदनामी मुंबई पुलिस की हुई थी, शायद उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए राज कुंद्रा को धर लिया होगा, या फिर बिजनेसमैन राज कुंद्रा पुलिस से ठीक तरह से डील नहीं कर पाए होंगे। फिलहाल जिस तरह के सबूतों को पुलिस पेश करने का दावा कर रही है, उससे तो यही लग रहा है कि राज कुंद्रा को जमानत मिलना आसान नहीं है। लेकिन राज कुंद्रा को क्यों लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा? तो इसकी बड़ी वजह है कि अब तक जितने केस में राज कुंद्रा का नाम आया है, वो कानूनी तौर पर उसमें से आसानी से बाहर निकल गया, जिससे भारतीय कानून पर राज कुंद्रा का भरोसा काफी बढ़ गया और उसे लगा कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। राज का नाम कई मामलों में सामने आया, फिर भी वो हर बार बच निकला। शिल्पा शेट्टी के शब्दों में अगर कहा जाए तो राज का नसीब सुपर से भी ऊपर रहा है। करीब 4000 करोड़ की संपत्ति का मालिक होने के बावजूद राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्मों का बिजनेस भी शायद अपने सुपर नसीब के भरोसे पर शुरू किया होगा, और बिजनेस में दिल लगाकर वो काम भी कर रहा था। वो कहते हैं ना, बिजनेस टाइकून्स के बिजनेस प्लान्स भी काफी बड़े बड़े होते हैं। ऐप के लिए पॉर्न फिल्में तो सैकड़ों लोग बनाते हैं। राज कुंद्रा तो सीधे अपने ऐप पर पॉर्न का लाइव स्ट्रीम करने वाला था। बड़े लोग, बड़ी सोच। लेकिन भारत में गैर कानूनी काम बेखौफ होकर करने की हिम्मत राज कुंद्रा के पास आई कहां से? तो विवादों में फंसकर कानून से बच निकलने का राज कुंद्रा का इतिहास ही उसकी प्रेरणा है। साल 2019 में राज कुंद्रा के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड माने जाने वाले इकबाल मिर्ची से कनेक्शन की बात आई थी सामने।
ईडी ने 10 घंटे तक राज कुंद्रा से पूछताछ की, लेकिन लकी राज बच गया। 2018 में 2000 करोड़ बिटकॉइन का एक मामला सामने आया था। अमित भारद्वाज और विवेक भारद्वाज दोनों भाइयों ने देश के 8000 लोगों से पैसे लिए और उन्हें बिटकॉइन दिलाने का वादा किया। इन दोनों के खिलाफ पुणे के दत्तवाड़ी और निगड़ी पुलिस थानों में मामला दर्ज किया गया था। तब अमित भारद्वाज से पूछताछ में राज कुंद्रा का नाम सामने आया, लेकिन पुणे पुलिस को इस मामले में राज के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिले। इस वजह से लकी राज को क्लीन चिट मिल गई। 2013 में राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक रहे राज कुंद्रा पर सट्टेबाजी और फिक्सिंग के आरोप लगे। राज ने बैटिंग यानी सट्टेबाजी की बात तो कबूल ली, लेकिन फिक्सिंग की बात से मुकर गए, क्योंकि बैटिंग में सिर्फ बैन लगता है और फिक्सिंग में सजा भी हो सकती थी। तो राज की टीम को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया और राज कुंद्रा को क्रिकेट से जुड़ी किसी भी गतिविधि से जुड़ने पर बैन लगा दिया गया। 2018 में राज ने इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस में एक आरटीआई दायर की थी और इस आरटीआई के जवाब में बताया गया कि राज के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और लकी राज को क्लीन चिट मिल गई। ये तो फिर भी बड़े मामले हैं। राज कुंद्रा पर छोटे छोटे मामले भी दर्ज हुए, जैसे 2017 में राज कुंद्रा के खिलाफ ठाणे के कोनगांव में 24 लाख की ठगी का मामला दर्ज किया गया। मतलब हजारों करोड़ का मालिक 24 लाख ठगी के टुच्चे मामले में भी फंस चुका है। लेकिन लकी राज कुंद्रा ने इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। सोचिए, हमारे देश में एक आम आदमी किसी एक केस में भी फंस जाता है ना, तो सालों तक पुलिस और अदालत के चक्कर काटता रहता है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, वो आर्थिक और मानसिक तौर पर टूट जाता है। लेकिन एंग्लो इंडियन बिजनेस टाइकून राज कुंद्रा तो इतने मामलों में फंसकर भी निकल आए, ठीक लकी ड्रॉ की तरह। तो मोटिवेशन लेवल तो हाई होना ही था, तभी तो भारत में गैर कानूनी माने जाने वाले पोर्नोग्राफी के धंधे में कूदने की वो हिम्मत जुटा पाया। पत्नी शिल्पा शेट्टी और साली शमिता शेट्टी के साथ फिल्मी दुनिया का कल्चर भी राज कुंद्रा सीख ही चुका था। ये अलग बात है कि अपनी फिल्मों में राज ने नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं दिया, ना बीवी को काम दिया, ना साली को। एकदम फ्रेश टैलेंट ढूंढ कर लाए थे कुंद्रा साहब। वहीं बॉलीवुड में इज्जत पाने के लिए उसके पास अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का आरोप था। शाहरुख जैसे बड़े स्टार के स्टेटस की बराबरी के लिए शाहरुख की तरह आईपीएल टीम थी। शिल्पा शेट्टी सलमान खान की हीरोइन रह चुकी हैं और सलमान खान की दोस्त भी हैं, तो भाई का हाथ भी था सर पर। सवाल यह है कि बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने के बजाय राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी में किस्मत क्यों आजमाई? तो पिछले साल जिस तरह से लॉकडाउन और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री का जनता ने बॉयकॉट किया था, उससे देखकर बिजनेसमैन राज कुंद्रा का दिमाग तेजी से चला। उसे पता लगा कि पॉर्न फिल्मों के कारोबार में लागत कम और फायदा करोड़ों का है। बंद पड़ी इंडस्ट्री में स्ट्रगलर करने आई लड़कियों की मजबूरी भी है। और रही बात कानून की, तो उसमें तो अपना सुपर से ऊपर वाला लक वो देख ही चुके हैं। लेकिन लगता है कि किसी की बुरी नजर लग गई राजबाबू को। इस बार वो सिर्फ फंसे ही नहीं बल्कि जेल पहुंच गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी है। राज कुंद्रा को फिलहाल यही लग रहा है कि इस बार भी वो लकी राज बनकर मामले से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले के बाद इज्जत की जो छिछालेदार इस केस में हुई है ना, उसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।